वेलकम बैक। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कल बार एसोसिएशन के वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत की। ख्वाजा हारिस ने कल दलाल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 3 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। राजा नासिर महफूज, नवीद उमर सत्ती, साद सराज की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद की गई। GHQ हमला केस में एक और गवाह खुर्रम अली जावेद का बयान कलमबंद कर लिया गया। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 13 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। अदालत ने मुतालिका 13 USB डिफेंस के वकला को फराहम करने की भी हिदायत कर दी है। बुशरा बीबी की अडयाला जेल अदालत में आने के हवाले से दरखास्त पर सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल बताएं, सजा याफ्ता कैदी मुकदमे की समाअत में आ सकता है या नहीं। बानी PTI की जानिब से वकालतनामा जमा कराने पर अदालत ने रेफरेंस KP बार काउंसिल को भिजवा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया है। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जुल्फिकार हमीद इससे पहले पंजाब में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी भी दे दी। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OST तैनात कर दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नए DG FIA के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मवाक़े में गहरी दिलचस्पी पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने हुनरमंद, बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत और तेज़ी से फैलती कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डाली। वफ़द ने कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। वफ़द ने टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी से आगाह किया। वफ़द ने हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा और तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इज़हार किया। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये इब्तिदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती ही रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 1 माह मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हो और कोई हल निकले। एबटाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, मुज़ाकरात हुकूमत की गलती की वजह से खत्म हुए। कल खान साहब ने अडयाला जेल में जर्नलिस्ट से जो बात की, दाई अल्फाज खान साहब के ये थे, उन्होंने कहा अली अमीन ने मुझसे रिक्वेस्ट की, पार्टी की जिम्मेदारियां ये किसी और को तजवीज़ कर। बाकी अली अमीन खान साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे CM थे और CM इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। उसको खान साहब का सपोर्ट हासिल है। बड़ा अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से डायलॉग आगे प्रोसेस नहीं हो सका। खान साहब ने पहल की, खान साहब ने कमेटी बनाई। खान साहब ने कहा कि मैं अपने लिए डील नहीं लेकिन जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए ये एक चांस देना चाह रहा हूँ। वो तो कल भी निकल आए, वो सिर्फ अवाम के हकूक के लिए, क्योंकि वो डील नहीं कर रहे। हुकूमत ने वो संजीदगी नहीं दिखाई। महीने से ज्यादा अरसा हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ऐसे लोग तो जरूर थे जो नहीं चाहते थे कि इसका कोई पॉलिटिकल हल निकले। इसको मंतकी अंजाम तक न पहुंचाना हुकूमत की फॉल्ट है। इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करेंगे और जलसा सवाबी में होगा। साउथ सदर्न एरिया के लिए भी इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा। सेनेट की नुमाइंदगी जहां तक ताल्लुक है, पिटीशन हमने इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी। हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है कि वो रिजर्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमें मिलनी है, उसमें हमारे 38 MNAs का भी नोटिफिकेशन होना है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट ऑर्डर, इलेक्शन सेनेट के हर सूरत होने चाहिए। वो ईवान भी इनकम्प्लीट है, KPK की नुमाइंदगी भी नहीं हो रही। जहां तक पीका का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको फुली रिजेक्ट किया है। हम मीडिया के साथ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सुना है अली अमीन गंडापुर ने NR और वजारत आला के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। अच्छी बात है, क़यादत को पता चल गया कि PTI में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। PTI रहनुमा जरताज गुल कहती हैं, मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने हमारी कमजोरी समझा।
8 फरवरी को यौम स्याह मनाने जा रहे हैं। पंजाब भर में हमारे कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। पीटीआई का 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देंगी। ज़राए का कहना है कि जलसे की इजाज़त न मिलने की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज होंगे। अमरीकी कौंसल खाने की टीम शादी के झांसे में कराची पहुंचने वाली अमरीकी खातून को मनाने में नाकाम रही। खातून ने अमरीका जाने से इनकार कर दिया। सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा अमरीकी खातून वापस चले गई और ये क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल ये अमरीकी कौंसल खाने की टीम आई थी कराची एयरपोर्ट पर खातून मुसाफिर को वापस भेजने के मनाने के लिए। काफ़ी हद तक उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी खातून ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी, अमेरिका जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुज़ाकरात नाकाम होने पर अमरीकी कौंसल खाने की टीम वापस चली गई। अमरीकी खातून जो बज़िद थी कि वो 19 साला निदाल मेमन से मुलाकात किए बगैर बिल्कुल नहीं जाएगी, उससे शादी करने आई है, शादी करके ही रहूंगी। लेकिन अमरीकी खातून मुसाफिर अपने महबूब की तलाश से एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। एयरपोर्ट इंतजामिया और विजिलेंस ने अमरीकी खातून को टैक्सी कराकर एयरपोर्ट से रवाना किया है कि वाज़ेह है कि वजारत दाखिला की जानिब से अमरीकी खातून के वीज़े की मुद्दत में 11 फरवरी तक तौसी की गई है और ये 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थी। तो इस तरह से अमरीकी टीम के मुज़ाकरात नाकाम रहे। चूंकि आज सुबह ये गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए से अमेरिका भेजा जा रहा था, तो ये नहीं गई थी, वो इनकार कर दिया गया था और एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। जी, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। इस्लामाबाद में ताजिरों के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड का मुकदमा मुतादिद अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। जुल्करनैन हैदर से मजीद जानते हैं। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के ताजिर के साथ 15 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। कुछ लोग उनके पास आए और कहा कि आईफोन उनको दे सकते हैं और आईफोन मंगवाने के लिए 33 करोड़ 50 लाख में सौदा तय पाया। ताजिरों की जानिब से 15 करोड़ रुपए कैश जो है वो हवाले कर दिया गया। वहां पर जो है एक शख्स जो है उसको रकम दी गई और उसके बाद 2 घंटे का कहा गया कि वो आज जो खेप है वो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद राब्ता मुनक़िद कर दिया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस ने, थाना कोसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। बाबर खान से मजीद जानते हैं। बताइए बाबर। देखिए जी, अमीन पारा के शफीकाबाद में एक वाक़या हुआ जब डाकुओं ने नौजवान को मज़ाहमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने डकैती की नीयत से जाहिद नामी शख्स को रोका, जिससे मज़ाहमत की और डाकुओं ने उसे फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुलज़िम मौके से फरार हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, पुलिस ने कराची के इलाके बनारस के करीब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। अफजल खान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी अफजल। देखिए, बनारस चौक पर पीराबाद ने कार्रवाई के दौरान राहगीरों से लूट मार के लिए मौजूद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनसे गैर कानूनी असला बरामद कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम काशिफ और उवैस को थाने मुंतकिल करके उनसे पूछगछ की तो उन्होंने बताया कि वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं और इनसे असला बरामद होने पर इनके खिलाफ असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट के क़याम में नाकामी पर नेपरा ने कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से अपडेट करेंगे। बताइएगा। जी साहब, देखें, नेपरा ने कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया है और नेपरा का जो फैसला है उसमें कहा गया है कि जो कैस्को है वो हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट के क़याम में नाकाम रही है। इसमें हवाले से नेपरा की जानिब से जो फैसला जारी किया गया उसमें कैस्को को कहा गया है कि वो 15 रोज में जुर्माने की रकम जो है वो मुकर्रर बैंक में जमा कराए। अगर कैस्को ये जुर्माना जमा नहीं कराती तो नेपरा कैस्को के खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई का आगाज करेगी। जो फैसला है उसमें कहा गया है कि नेपरा ने कैस्को को हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट कायम करने का हुक्म दिया था। ताहम कंपनी चूंकि इसमें नाकाम रही है तो कंपनी ने कैस्को ने जो पावर सेफ्टी कोड हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो इस हवाले से नेपरा ने कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मटियारी के पलेजानी रेलवे स्टेशन पर माल बरदार ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम होने से डाउन ट्रैक बंद हो गया। इम्तियाज अली चन्ना से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए इम्तियाज अली। जी बिल्कुल, ये मटियारी का इलाका है पलीजानी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर माल बरदार ट्रेन चलते हुए 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, जिसके बाद डाउन ट्रेक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है।
दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिर ट्रेनों को लूप लाइन के जरिए सिंगल लाइन क्रॉसिंग के जरिए जो है उनको मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया की जानिब से मालबरदार ट्रेन के दोनों हिस्सों को मिलाने का काम जारी है। इस जमीन में हमारी रेलवे इंतजामिया से बात हुई है, जिनका कहना है कि कुछ घंटों के बाद जो है वो मालबरदार ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा और डाउन ट्रैक को भी बहाल कर दिया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की चश्मपोशी, सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां और दीगर फसलें उगाने का सिलसिला जारी है। शहरी पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असलम चौधरी, जो इस वक्त सब्जियों के एक ऐसे खेत में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी की लापरवाही गफलत की बदौलत जो गंदे पानी, सीवरेज के पानी से वो फसलें और सब्जियां उगाने का जो सिलसिला है वो शहर के गिरदोनवा में जारी है, जिससे शहरी जो हैं वो ऐसी सब्जियों को खाकर वो पेट की मूजी इमराज का शिकार हो रहे हैं। कहीं पर इनको रोकने का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जो शहरी हैं उन्होंने मुतलका अदारों और ख़ास तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी से ये मुतालबा किया है कि ऐसी जो फसलें और सब्जियां हैं उनके उगाव का जो सिलसिला है वो बंद किया जाए, ताकि शहरी पेट की मूजी इमराज से बच सकें। गवर्नर सन कामरान टेसोरी ने खरास्तान के गवर्नर को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी है। कहा कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। गवर्नर खरास्तान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी से गुफ्तगू में गवर्नर सन ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सिपह सलार आसिम मुनीर साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश है पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो। ईरान का गवर्नर खुद अपने तिजारती डेलीगेशन के साथ कराची में मौजूद है। इनको ये दावत दे रहा हूँ, सूबा सिंध में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। आपके इन्वेस्टर्स आए, हमारे इस शहर में, इस सूबे में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। सदर रईसी साहब का जो एक यादगारी विजिट पाकिस्तान का था, उन्होंने बहुत सारे MOU साइन किए थे। मेरी ख्वाहिश है कि उन MOUs को आगे बढ़ाया जाए कि पाकिस्तान में ईरान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ताजिर हैं, उन्हें हर किस्म की सहूलियात दी जाएंगी। मेयर कराची ने वजीर आजम से कराची पर तवज्जो देने की अपील कर दी। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची ने अपने खजाने वफाक के लिए खोले, वजीर आजम और उनके वज़रा कराची के लिए खजाने खोले। जो टैक्स कराची से जाता है उसका 1% यहाँ की इंतजामिया को दिया जाना चाहिए। सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने कराची में पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर के किसी सिग्नल पर ख्वाजा सरा भिखारी, मर्द, खवातीन या बच्चे मौजूद न हो। DIG ट्रैफिक को हिदायत की गई है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख्वाजा सरा और भिखारी शहरियों को परेशान और हरासा करते हैं। इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहरियों को परेशानी में मुब्तला करते हैं। शहरी ने भिखारियों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया था। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम कत्ल केस की तफ्तीश में ताखीर, फॉरेंसिक लैब ने मजीद वक्त मांग लिया। पुलिस का कहना है सारिम के जिस्म से कई सैंपल्स लिए गए थे, कई रोज पानी में रहने की वजह से DNA खराब हो गए हैं। सारिम के कपड़ों से भी जांच का अमल जारी है। कोशिश है कपड़ों से कोई DNA मिल जाए। बच्चों की मुअल्लम के कमरे से कुछ अद्वियात और नाजेबा वीडियोज मिली हैं। वीडियोज मुअल्लम ने अपने मोबाइल से खुद बनाई थी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अजहर, कहिएगा। आपको बताते चलें कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया है और हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक अक्सर इनकार नहीं किया। अजहर, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस पर। जी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड का जो जवाब था PTI का, वो स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया है। कुली तौर पर इस जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है उस हवाले से तो इनकार नहीं किया गया, लेकिन एक तजवीज़ ये दी गई है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो तजवीज़ दी जाए। एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि अगर इस तरह का कोई कमीशन बनाना है तो स्पीकर की सदारत में जो कमेटी काम कर रही है वही इस हवाले से तहकीकात कर सकती है।
تو یہ جواب جو ہے وہ متفقہ طور پر جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے اسپیکر کو جمع کرایا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، پویلین، میڈیا باکس، وی آئی پی باکس اور گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا کرسیوں کی تنصیب چند روز میں مکمل ہو جائے گی. طویل عرصے بعد پاکستان میں آئی سی سی ایونٹ ہوگا. میگا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. آئی سی سی نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کرتی ہے. نعمان علی کی 4 درجے ترقی ہوئی ہے، 5ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے. ساجد خان کو بھی رینکنگ میں 2 درجے ترقی ملی ہے. ساؤتھ شکیل کی 1 درجے تنزلی ہوئی. بابر اعظم بھی 16 سے 19ویں نمبر پر چلے گئے ہیں. پاکستان کے خلاف شاندار پرفارمنس پر وارکن کی کیریئر بیسٹ رینکنگ 16 درجے ترقی کے بعد 25ویں پوزیشن پر آ گئے. بالی ووڈ اداکارہ راکھی ساونت نے پاکستان میں شادی کا اعلان کر دیا. ٹائمز آف انڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان سے بہت رشتے آئے اور انہوں نے خود مجھے پروپوز کیا، لیکن میں نے انہیں چنا ہے. دولہے کا نام ڈوڈی خان ہے. وہ اداکار اور پولیس آفیسر ہیں. راکھی نے مزید کہا وہ اسلامی طریقے سے پاکستان میں شادی کریں گی. استقبالیہ بھارت، ہانی مون سوئٹزرلینڈ اور رہائش دبئی میں اختیار کریں گی. راکھی ساونت 2 شادیاں کر چکی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.